तो बच्चों इस चैनल के ऊपर अगली 10 वीडियो मैं बनाने वाला हूं जो कि एक सीरीज का पार्ट रहेगी। आज उस सीरीज की पहली वीडियो है। इस सीरीज के अंदर मैं तुमको अपनी जेई जर्नी में पूरा नेविगेट करते हुए ले जाऊंगा। पहली वीडियो हमारी आज शॉर्ट नोट्स के ऊपर है, अगली वीडियो हमारी मॉड्यूल्स के ऊपर होने वाली है। तो इस पूरी 10 सीरीज को अगर तुम देख लेते हो आई थिंक बहुत लेवल की तुमको क्लैरिटी अपनी जेई प्रिपरेशन में आ रही होगी और टू द पॉइंट बातें होंगी इस पूरी सीरीज में। धीरे धीरे 10 वीडियोस मैं चैनल के ऊपर लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत। तो बच्चों अगर तुम मुझसे पूछोगे कि अजय भैया बस एक चीज ऐसी बता दो जो कि आपकी प्रिपरेशन में गेम चेंजिंग रही थी, वो थी ये सारी किताबें नहीं, ठीक है। ये तुम किताबें देख रहे होगे, आधी जेई की बात की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और ये एक्स्ट्रा नीचे एक्स्ट्रा इतने सारे नोट्स वोट्स, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये छोटी सी एक कॉपी, इस छोटी सी एक कॉपी ने ये सारे भसड़ को पूरा रिप्लेस कर दिया था। 90% स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें घंटा नहीं पता शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। अगर पता भी है तो उनको रियलाइज होगा बाद में उनकी इंपॉर्टेंस का। आखिरी के 2-3 महीना पहले मेरी जो गलतियां रही अपनी प्रिपरेशन में उनको तुम्हारे सामने रखूंगा, और कैसे ये सिंगल कॉपी ने अकेले सिंगल हैंडेडली मेरी प्रिपरेशन को एकदम टर्न अराउंड कर दिया, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इस बात की गारंटी ले रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर तेरा कॉन्फिडेंस का लेवल, तेरा रिवीजन का लेवल और तेरे सिलेबस का लेवल तू चेंज होता हुआ देखेगा एक हफ्ते के अंदर। तो चलो बच्चों सीधा वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं द मोस्ट इफेक्टिव पिन पॉइंटेड फोकस्ड शॉर्ट नोट्स विच कैन रियली चेंज योर गेम। जो बच्चे भी नए हैं सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस तुमको सिर्फ यहीं मिलेंगी। शॉर्ट नोट्स के बारे में अपन डिटेल में बात कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्लास 10 से क्लास 11 जा रहे होंगे और अपनी स्ट्रीम सोच रहे होंगे कौन सी ले। तो इसमें अनअकैडमी एक छोटी सी चीज लेके आया है जो कि तुम्हारा स्ट्रीम चुनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वो है अनअकैडमी स्ट्रीम प्रेडिक्टर टेस्ट। तो जितने बच्चे भी कंफ्यूज हुए बैठे हैं कि भैया क्या पीसीएम ले, पीसीबी ले या फिर कोई और ही चीज ले ले, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है तुमको अनअकैडमी स्ट्रीम प्रेडिक्टर टेस्ट। और कोई रेगुलर टेस्ट नहीं है, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तुमको बहुत सारे सरप्राइजिंग गिफ्ट देखने को मिलेंगे, जैसे गूगल मिनी, अमेजॉन वाउचर्स और बहुत सारे अलग चीजें। जो बच्चे भी कंफ्यूज है अपनी स्ट्रीम को लेकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। पूरे अप्रैल के महीने तक तुम टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, टॉप रैंक कर सकते हो, तो बहुत सारे गिफ्ट तुमको मिल रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, जाके सारे के सारे बच्चे एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। चलो फिर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे शॉर्ट नोट्स की अगर तुम कॉपी में निगाह डालोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर मैं तुमको दिखाऊं तो पूरा पीसीएम का सिलेबस आई थिंक ये रहा, बस इतने में खत्म हो गया। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑर्गेनिक वोनिक सब कुछ इसके अंदर है। ऑर्गेनिक रहने देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक अब तुम्हें पूरी बाय द वे पूरी ये जो शॉर्ट नोट्स की कॉपी है स्कैन कर दिया तुम लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पहली लिंक दिख जाएगी, है ना। दूसरी लिंक बेसिकली, पहली तो अनअकैडमी की है, ठीक है। दूसरी लिंक तुमको दिख जाएगी, वहां से तुम सीधा इनको डाउनलोड कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। वैसे खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना मेंटेन करना प्रेफर करा करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर मोल्स है, ज्यादा इसमें लिखना नहीं होता मोल्स में। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर था जो कि आई थिंक काफी वीक रह गया था मेरा। रिडॉक्स एक ऐसा चैप्टर था जिसने मुझे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिला दिया। अब उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमारा काम क्या था, हमने बनाए थे फुल नोट्स। पहले अपन फुल नोट्स लेके आते हैं अपने। तो फुल नोट्स की कॉपी यही है क्या, फिजिक्स, अरे फिजिक्स, हाँ यही है फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। तो साइड बाय साइड में तुमको दिखाता हूँ। तो अगर मैं अपने नोट्स खोलूँ और मैं तुमको लेके चलूँ सीधा रिडॉक्स पे, तो ये रहा रिडॉक्स। देखो यहाँ से रिडॉक्स शुरू है। अब देखो मिलाना, ठीक है। अब तुम लोग मिलाना साइड बाय साइड। तुमको हमने दोनों चीज दिखा दी। पहले रिडॉक्स को हम ऐसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स पूरा डिटेल में, है ना। इससे ज्यादा डिटेल में ना तो कोई नोट्स एग्जिस्ट कर सकते। AIR 1 की कॉपी खोलोगे ना तो भी तुमको ये नोट्स मिलेंगे। मैंने प्रिंस सर से पढ़ा था, है ना। ईटूस इंडिया में पढ़ाते थे वो। और मैं मतलब टीचर्स को ऐसे चेंज करता रहता था, क्योंकि मुझे हर एक चैप्टर अलग टीचर से पढ़ने का बहुत मजा आता था। पता नहीं क्यों, पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन मैं करता था भाई, वो मेरा तरीका था। तो बेसिकली तुम देख सकते हो ये सब रिडॉक्स ही रिडॉक्स है। इसके अंदर पता नहीं कितना रिडॉक्स है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस सेशन से लेके सब कुछ। अब मैं बताऊं, ये हमारे टाइम की लाइबिलिटी थी कि हमको पीपीटी नहीं मिलती थी। अब होता क्या है ना, बच्चों को अगर रिडॉक्स सेक्शन कोई पढ़ा रहा है या फिर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, ऑलरेडी पूरी पीपीटी है, तो मैं तुमको रिकमेंड क्या करूंगा, टाइम बचाना है, ऐसे प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स बना के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर टाइम अपना स्पेंड करना है, तो गो फॉर पीपीटीज का प्रिंट आउट निकलवाओ या किसी के नोट्स उठा के ले आओ। जब टीचर पढ़ा रहा है पीपीटी को लेके बैठो, तो ये सब तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। ऑल दो नोट्स बनाने की बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा तुमको। ये चीज मैंने भी अपने टाइम में सीखी है कि नोट्स से ज्यादा फायदा नहीं होता। शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ने से और खूब सारे क्वेश्चन पढ़ने से बहुत फायदा होता है। तो तुम ऐसी पीपीटी निकलवा लो, तुम्हें कोई नीड नहीं है ये सब लिखवाने की, कर सकते हो, है ना। पीपीटी में छोटी छोटी चीजें लिखते रहो, वो ज्यादा बेटर है। अब एक बार जब तुम्हारी पीपीटी, अब तुम इसको पीपीटी मानो, ठीक है।
ये पूरी पीपीटी तुमने प्रिंट आउट करा रखी है। अब आओ कि भैया इस पीपीटी से इसको पूरे चैप्टर को, जो कि आई थिंक देख सकते हो तुम इतने सारे पेजेस में कंप्लीट हो रहा है, कैसे यहां से शुरू हुआ और यहां से केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि इतने से पेज में क्वार्टर ऑफ अ पेज कह सकते हो, हाफ पेज कह सकते हो, खत्म हो गया। और इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ देखो, अपन अगर पहले उससे ही चले, पहले पेज पर रिडॉक्स रिएक्शन के चले, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर, रूल, है ना, इन जनरल, ये सब चीजें आई डोंट थिंक कि तुमको नोट्स में लिखने के लिए अच्छा होता है, लेकिन इनका क्या करोगे पता है, ये जनरल नॉलेज है बेटे। अगर तुम इसको पढ़ रहे हो, आई डोंट थिंक इनको लिखने की भी जरूरत है। ऑल्दो पीपीटी की तरह ही हम लिखते थे, भाई गधे थे, है ना, कोई मेंटर नहीं था हमारे पास अजय भैया जैसा जो हमको एक चीज समझा पाए, तो हमने गधे की तरह सब लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना। मैं सबसे मेन चीज देखो, ये सब तो बकवास है सच बताऊं तो, बस एक तरह से तुमको पता ही होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ लो कि हो जाएगा। मिसलेनियस केसेस पे पहली एक चीज इंपॉर्टेंट दिखी मुझे पूरे पेज पे, अच्छा ये है भैया चीज इंपॉर्टेंट, इसको हम ब्लू बटरफ्लाई कहते हैं, ब्लू कलर होता है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सीआर का ये +6 का वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने सीधा सबसे पहले तुम रिडॉक्स रिएक्शन में देख सकते हो मेरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसको ब्लू बटरफ्लाई कहते हैं, इसमें सीआर की +6 स्टेट होती है, ठीक है। अब आ जाओ, अच्छा भैया मार्शल एसिड भी यार बहुत बार पूछा गया, हमने टीचर ने भी बता रखा था, ये इंपॉर्टेंट है। मार्शल एसिड से लेके ये सारे स्ट्रक्चर जो कि पेपर में पूछे गए, इनको सॉल्व करते समय ना टीचर ने कुछ कुछ चीजें बताई थी, तो वो सारी यहाँ पे मेंशन हमने करी है, देख सकते हो। तो मोस्टली यहाँ तक ही हमने सब कुछ मेंशन कर दिया। उसके बाद हम आगे आए तो हमने देखा, अच्छा ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट बता रहे हैं, अभी तो सिंपल बात है भाई, आई डोंट थिंक ये सब किसी को समझ, मतलब एक बार समझ आ गया तो जिंदगी भर रहेगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, आई थिंक ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आएगा, तुम कितना भी इनको नोट्स में डालने की भी जरूरत नहीं है बेटा, हमने डाला था क्योंकि हमको पता नहीं था, पीपीटी हम पे नहीं थी, ओके। तो ये सब आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये सब से प्रैक्टिस से आता है, तुम 2-3 अपने पीपीटी को लेकर रखो, रफ कॉपी साथ में रखो, 2-3 क्वेश्चन टीचर कराएगा, ये तुम्हारे दिमाग में बच जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। बैलेंस करना तुमने ओएन मेथड से सीख लिया, ठीक है, ये सब होना चाहिए तुम्हारे पास। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आई, एन फैक्टर के बारे में एक अच्छी चीज पता लगी। बेसिकली एन फैक्टर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल, है ना, पूरा एक कहानी एन फैक्टर की होती, तो हमने वो चीज इंपॉर्टेंट लिखी। एक हमें एक्सेप्शन या फिर कुछ कह सकते हो इंपॉर्टेंट दिखा, वो था MnO4-, जिसको हम अगर एसिडिक, मेरे को सही बताऊं आधी चीजें याद भी नहीं है, एसिडिक में Mn2+ हो जाता है, न्यूट्रल में MnO2 वाली फॉर्म बनाता है, बेसिक में MnO4 वाली बनाता है, यानी कि 3 अलग ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें एन फैक्टर ही होता है, इसमें एन फैक्टर होता है। एंड बिलीव मी, जिस साल मैंने पेपर दिया था क्वेश्चन में आया था जेईई मेंस के, तो तुम देख सकते हो ये पता लग जाती हैं चीजें भाई, सारा छट छुटा के इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है शॉर्ट नोट्स में। तो आई डोंट थिंक इन सब की मुझे जरूरत थी, है ना। अब मैं रिवीजन कर रहा होता, मैं ये गधे की तरह ये पूरे 20 पेज पढ़ता, और तुम सोचो वहीं मैं ये क्वार्टर पेज पढ़ के पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का क्रक्स रिवाइज कर सकता था। अब देखो ये एन फैक्टर इक्विवेलेंट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, सीधा मुझे इंपॉर्टेंट क्या लगा भाई, K2Cr2O7, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ से रिक्वायर्ड थी बेटा, वो सब लिखता गया, है ना। और भी तुम देख सकते हो H2O2, तुम देखोगे बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस लिखे हैं मैंने, या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्विंग नहीं लिखी है। देखो यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया है कि H2O2 अगर होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2O2 -1 से 0 की फॉर्म में चला जाता है ऑक्सीजन का, तो इसका एन फैक्टर 2 निकलता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो एन फैक्टर 2 निकलेगा, लेकिन इस बार वो रिड्यूस होगी ऑक्सीजन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिखना होता है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो बस वो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब वो और इंपॉर्टेंट कैसे पता लगा, तुमने अगर लेक्चर देखे हैं, पीपीटी सामने है, थोड़ी बहुत पेन चलाया है, यू कैन रियलाइज कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बकवास है, कैसे उसको छोटे में लिख के रिवाइज किया जाए। तो ये चैप्टर तो भैया यहाँ तक पूरा चला है, यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये ऐसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यही करा है, ऐसे करके पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, यहाँ तक पूरी फिजिकल खत्म हो गई। ये बहुत प्यारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे भाई साहब, कसम से अगर मैं इतना सा रिवाइज कर लूँ वापस उसी जोन में चला जाऊंगा मैं जो मैं जेईई के टाइम पे था, ठीक है। तो बेसिकली ये पावर होती है यार शॉर्ट नोट्स की, ये एक ऐसा टूल है जो कि तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। ये सब फाड़ के फेंक दो नोट्स वोट्स को, ठीक है।
इनको बताऊं मैं, इनको मैंने जेई के बाद जिस दिन शॉर्ट अपने फुल नोट्स बनाए थे एडवांस के टाइम एक बार खोल लिया था, उसके उसके अलावा मैंने कभी नहीं खोला इनको। सिर्फ इन ये देख रहे हो ऑप्टिक्स, तो भाई मैंने क्या जहर एनवी सर से पढ़ा था, है ना, जहर बना के रख दिया था बिल्कुल ही। ये पावर होती है बच्चों शॉर्ट नोट्स की, जो कि ये पूरे रैक को रिप्लेस कर सकती है इतनी सी छोटी सी कॉपी। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है शॉर्ट नोट्स की, दूसरी लिंक दिख जाएगी, पूरी की पूरी कॉपी स्कैंड कर दी है। आई डोंट थिंक कि तुम्हें कॉपी करना चाहिए सेम टू सेम, तुम अपने शॉर्ट नोट्स बताओ। 2-3 तरीके मैंने बताए, पीपीटी को निकलवा लिया करो, है ना, और दूसरी बात एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, और तीसरी चीज पीपीटी में कुछ कुछ लिखते रहा करो, रफ कॉपी में सॉल्विंग करते रहा करो। जब चैप्टर सब कुछ हो जाए, डीपीपी मॉड्यूल्स बुक के क्वेश्चन सब कुछ, जब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए, 1 घंटा निकालो और उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, उस पूरे चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में। आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वो 1 घंटा तेरे इतना ज्यादा टाइम बचाएगा फ्यूचर में। जब तेरा रिवीजन होगा ना फुल सिलेबस का, तुझे पूरे नोट्स नहीं उठाने पड़ेंगे, ठीक है, तुझे सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर का। ये फायदा होता है, और इसने ना इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, इतना टाइम दे दिया मेरी प्रिपरेशन को, कि मैं भाई किताबें सॉल्व कर पाया। फिर थोड़ी बहुत अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग करा मैंने कि मैंने खाली 2 सब्जेक्ट के दम पे पेपर क्रैक कर लिया, वो भी अच्छे नंबर से। तो बच्चों ऐसी वीडियोस मैं और भी लाता रहूंगा, छोटे छोटे जेई प्रिपरेशन के टाइम के हैक्स। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और इन शॉर्ट नोट्स को हमारी ऐप पर जाके डाउनलोड कर लो। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।